हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रति क्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हों। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। हे राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि भगवान की लीलाएं अत्यंत गूढ़ हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूँगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गूढ़ से गूढ़ तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सब को नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों के प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है, अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। मेरे विचार से हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी के पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उनकी ओर देखें। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय उन्हें अपनी प्लेटें, थालियां मान लिया। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसते तथा हंसाने लगे। कृष्ण यज्ञ भुक्त हैं, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियाँ ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वे अपने वंशी को अपनी कमर तथा दाहिनी और कसे वस्त्र के बीच तथा सींग के बिगुल को और गाय चराने की लाठी को बाई ओर खोस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच से उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोश हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञ भुक्त भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, एक ओर जहाँ अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। जब कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, मित्रों, खाना मत बंद करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान पे वापस लाए दे रहा हूँ।
कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा सकरे मार्गों में खोजने लगे। हे महाराज परीक्षित, स्वर्गलोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था और वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उस कृष्ण की शक्ति को देखना चाह रहे थे, तो मानो सामान्य गाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वो देखेंगे कि कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तत्पश्चात जब कृष्ण बछड़ों को खोज ना पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहाँ भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो गया। जब कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ ना पाए तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा की करतूत है। तत्पश्चात ब्रह्मा को यथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। अपने वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों, उसी तरह के हाथों, पांवों तथा अन्य अंगों वाले, उनकी लाठियां, तुरहियों तथा वंशियों, उनके भोजन की छींकों, विभिन्न प्रकार की पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमय, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वे सभी बच्चों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की व्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यता किया करते थे। हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूप में विभिन्न घरों में घुसे। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों तथा बिगलों की ध्वनि सुनकर अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमशः दूध पिया मानो वह अमृतमय पेय हो। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रम अनुसार कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ाती, उनकी शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। तत्पश्चात सारी गौएं अपने अपने गोष्ठों में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए ज़ोर से रम्हाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति मातृत्व स्नेह था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह उनके पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। यद्यपि ब्रजभूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई वारापार न था।
नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों में कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। इस तरह अपने को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान कृष्ण अपने को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रातें शेष थीं, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गौओं ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं था। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने बछड़ों को देखा तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वाले को भूलकर और दुर्गम मार्ग होते हुए भी अपने बछड़ों की ओर अतीव चिंतित होकर दौड़ने लगीं, मानो वे 2 ही पांवों से दौड़ रही हों। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थीं और उनके कुबड़ उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वे तब तक तेजी से दौड़ती रहीं जब तक अपने बच्चों के पास दूध पिलाने नहीं पहुंच गईं। गांवों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी, मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। गांवों को उनको बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रौढ़ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए, किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। स्नेहाधिक्य के कारण गांवों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, यह विचित्र घटना क्या है। सभी व्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। यह योग शक्ति कौन है और वह कहाँ से आई है? क्या वह देवी है या कोई राक्षसी है? अवश्य ही वह मेरे प्रभु कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। इस प्रकार सोचते हुए बलराम अपने दिव्य ज्ञान की चक्षुओं में देख सके कि ये सारे बछड़े तथा कृष्ण के साथी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, ना ये बछड़े नारद जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें अपने को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह विस्तार से बतलाओ। बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद अपनी गणना के अनुसार वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि यद्यपि मनुष्य की माप के अनुसार पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंशरूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। भगवान ब्रह्मा ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं हैं। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न हैं। ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते भगवान ब्रह्मा ने उन 2 प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास
करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। चूँकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, मोहित करना चाहा, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। उन सबों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे। उनके कानों में कुंडल और गलों में जंगली फूलों के हार थे। उनके वक्षस्थल के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसे 3 रेखाओं से अंकित, गलों में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके टखनों में पायजेब थी, पांवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताज़े मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों, श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। वे विष्णु रूप, जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आँखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुणों से उत्पन्न करते तथा पालते थे। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर शूद्र से शूद्र जीव, चाहे वह चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। वे सारी विष्णु मूर्तियाँ अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। जब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। वे समस्त विष्णु मूर्तियाँ शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परी थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने परब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बच्चों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। परब्रह्म मानसिक तर्क के परे है। वह स्वतः व्यक्त, अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति से परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था
जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ ना भूख है, ना क्रोध, ना प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ साथ रहते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। यह देखकर ब्रह्मा तुरंत ही अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुट के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। हरे कृष्णा।